क्या कह रहे हो? एरे की हेल्प से क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सीखना है। सिखा दूंगा, आ जाओ। इजी तरीके से सीखना है वो भी सिखा दूंगा, आ जाओ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो लास्ट की वीडियो में हमने एचटीएल के हेल्प से कैसे क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं वो सीख लिया था, उसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, बहुत ईजी था। आज हम देखेंगे कैसे एरे की हेल्प से हम क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। चलो, क्यू एड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। मैं कह रहा हूँ जब भी हम बात करें ना कि एरे की हेल्प से क्यू को इंप्लीमेंट करना है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें एक एरे बनाना है। हमें एक एरे बनाना है जो कि क्यू के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो, जो कि क्यू के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक एरे बनाना है जो कि क्यू के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो। और क्यू कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है? लास्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था, क्यू फॉलो करता है फीफो। ओके, फीफो प्रॉपर्टी। और फीफो का मतलब क्या होता है? तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है ये भी बता देता हूं, चलो रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट इन का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट एलिमेंट विच inserted first in queue, which inserted first in queue will be removed, will be removed first। मतलब क्यू में जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हो रहा होता है वही एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम एक क्यू बना ले ऐसे करके क्यू बना ले, तो इसमें सबसे पहले 3 गया, ठीक है, फिर 2 गया, फिर 1 गया। जब हम डिलीट कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले ये 3 डिलीट हो रहा होगा, फिर ये 2 डिलीट हो रहा होगा, और फिर ये 1 लास्ट में डिलीट हो रहा होगा, ठीक है। चलो, तो बस यही है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी। तो हमें बेसिकली बस एक एरे बनाना है जो कि इस वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो ऑपरेशन नंबर 1, इन क्यू। इन क्यू, तो इन क्यू का मतलब क्या होता है? इन क्यू का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन क्यू, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन क्यू। ओके, इन क्यू का मतलब इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन क्यू, ठीक है। नंबर 2, डी क्यू। डी क्यू का मतलब क्या होता है? डिलीशन, डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन क्यू, ठीक है। नंबर 3, फ्रंट, फ्रंट रिटर्न्स द फ्रंट एलिमेंट, फ्रंट एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही करके हम एक लास्ट भी बना लेंगे यार, और ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा हमारे लास्ट वाले एलिमेंट को, ठीक है। और हम क्या बनाएंगे? एक साइज फंक्शन बना लेंगे, लेंथ फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। लेंथ फंक्शन क्या करेगा? हमारे लेंथ को रिटर्न करेगा कि आपके क्यू में कितने एलिमेंट्स अभी हैं। लेंथ फंक्शन, ठीक है, रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ क्यू, लेंथ ऑफ क्यू। ओके, एंड लास्टली इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू, रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। कि बुलियन वैल्यू कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है कि नहीं है, एम्प्टी और नॉट। ओके, ई एम पी टी वाई, एम्प्टी और नॉट, ठीक है। अगर एम्प्टी होगा तो रिटर्न करेगा 1, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो रिटर्न करेगा 0, ठीक है। तो हमें ये 6 फंक्शंस बनाने हैं यार, ठीक है। और हमें इस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए 6 फंक्शंस बनाने हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब एक और चीज है यार, देखो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फ्रंट और रियर का, ठीक है। फ्रंट एंड रियर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये क्या है? तो जो फ्रंट होता है ना, फ्रंट वेरिएबल, वो पॉइंट करता है द फ्रंट एलिमेंट, द फ्रंट एलिमेंट को पॉइंट करता है ये, ठीक है। जो फ्रंट नाम का एक वेरिएबल होगा वो हमेशा हमारे जो सबसे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करके रखता है, ठीक है। और रियर वाला जो वेरिएबल होगा वो हमेशा पॉइंट करके रखेगा लास्ट एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। और इनिशियली इनिशियली जब हम इस दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होंगे, तो हम इसको इनिशियलाइज कर रहे होंगे -1 से, हम इसको इनिशियलाइज कर रहे होंगे -1 से, ठीक है। -1 से क्यों करते हैं आगे देख लेंगे, ठीक है। -1 से इनिशियलाइज कर रहे होंगे।
अब हमें क्या चाहिए, हमें एक एरे चाहिए यार, हमें एक एरे चाहिए होगा तभी तुम क्यू को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना। ठीक है, इस एरे का एक साइज हम ले लेंगे। ठीक है, और ये एक डायनेमिक एरे होगा, ये एक डायनेमिक एरे होगा, डायनेमिक एरे। ठीक है, डायनेमिक एरे क्या होता है, तो बेसिकली ये जो है फालतू का ना स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता मेमोरी में, कि हमने 10 साइज का एरे बना लिया है, अगर हम उसमें 5 ही एलिमेंट्स डालें तो हमारा 5 एलिमेंट्स के बराबर का जो साइज है वो वेस्ट जा रहा है मेमोरी में। ठीक है, तो डायनेमिक एरे इस चीज से हमें बचाता है कि अगर हमने हमारा एरे जो है वो 10 साइज का है भी, तो भी अगर हमारे एरे में 5 ही एलिमेंट्स हैं तो वो 5 का ही मेमोरी लेगा। ठीक है, वो 5 का ही मेमोरी लेगा, 5 वाला वो फ्री रखेगा कि जब आगे एलिमेंट्स आएंगे, जब हम उस स्पेस को भरते जाएंगे भरते जाएंगे। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया, हाँ इतना समझ आ गया। एक हमें एरे बनाना है, उसके हम कुछ साइज को डिक्लेयर कर देंगे, और हमें दो वेरिएबल लेने हैं, फ्रंट और एक रियर, और इनिशियली हम उसे -1 से इनिशियलाइज कर रहे होंगे। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ऑपरेशंस पे आते हैं, ऑपरेशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना क्या होता है ऑपरेशंस। नंबर 1 क्या था, ऑपरेशन नंबर 1, ठीक है, इन क्यू, मतलब इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन क्यू, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इन क्यू। ठीक है, कैसे करते हैं, मैंने कहा कि एक एरे बना लेते हैं यार, एक एरे बना लेते हैं यार। ठीक है, मान लो 5 साइज का हमने एरे बना लिया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एरे की इंडेक्सिंग ऐसे होती है, राइट और रॉन्ग, एक एक चीज को बस डिटेल में समझना। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ा है वो सब आपको पहले से पता हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं दो वेरिएबल्स लेने होंगे, एक फ्रंट, एक फ्रंट और एक रियर, और एक रियर। ठीक है, और स्टार्टिंग में हम उन्हें -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, -1 पे ये दोनों होंगे। ठीक है, तो इनक्यू के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि चेक कर लो कि हमारे एरे में जगह खाली है कि नहीं है। जगह खाली होगा जब भी तुम इंसर्ट कर पाएंगे ना यार, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, अगर जगह खाली होगा जब भी तुम इंसर्ट कर पाएंगे, अगर जगह खाली नहीं होगा तुम क्या ही इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, पर भैया कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, तो मैं कह रहा हूँ मान लो एरे भरी हुई है, मान लो ये एरे भरी हुई है। ठीक है, सपोज, तो जो हमारा रियर वाला वेरिएबल होगा वो कहाँ पे होगा, मैंने क्या बोला, रियर किसे पॉइंट करता है, ध्यान से समझे यहाँ पे, मैंने क्या बोला, रियर किसे पॉइंट करता है, द लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, तो जब हमारा एरे भरा होगा तो रियर कहीं इस पे होगा, रियर इस वाले पे होगा। ठीक है, और साइज थी हमारी 5, साइज थी हमारी 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन बना सकते हैं कि अगर हमारी रियर, अगर हमारी रियर साइज -1 पे हो, अगर हमारी रियर की वैल्यू साइज -1 हो, तो हमारा क्यू फुल है यार, हमारा क्यू फुल है, हमें पता चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो हमारा रियल है 4 पे, तो अगर 4 इक्वल टू साइज -1 क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब हमारी क्यू फुल है, तो हम इसमें इंसर्ट नहीं करा पाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे रहता ये रियल 3 पे रहता, तो 3 इक्वल टू 4, ये फॉल्स हो जाता, ये फॉल्स हो जाता, मतलब कि हमारा जो क्यू है उसमें जगह खाली है, मतलब हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कंडीशन बन सकती है कि अगर हमारे रियर की वैल्यू साइज -1 के बराबर हो तो हमारे क्यू में जगह खाली है। तो स्टेप 1 यही हो गया कि चेक कर लो इफ रियर इक्वल टू साइज -1 हो, साइज -1 हो। ठीक है, तो क्या करो, सी आउट कर दो, सी आउट कर दो क्यू ओवरफ्लो, क्यू ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। ठीक है, क्यू ओवरफ्लो, और इतना करने के बाद रिटर्न आ जाओ, फंक्शन के बाहर आ जाओ, इंसर्ट करेंगे ही नहीं हम कुछ। ठीक है, ओके। स्टेप 2, अगर स्टेप 1 नहीं हुआ हमारा, अगर स्टेप 1 हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब हमारे क्यू में जगह खाली है, मतलब हमारे क्यू में जगह खाली है, तब क्या करेंगे, तो मान लो हमारा क्यू 3 पे था, हमारा रियर जो है 3 पे है। ठीक है, हमारा रियर अभी यहाँ है, ओके, हमारा रियर अभी यहाँ है। ठीक है, या फिर यहाँ भी हो, कहीं भी हो, बस मान लो कि जगह खाली है। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, हमें चाहिए कि उसके अगले वाले में हमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट कराना है। अभी रियर जहां पे है उसमें तो एलिमेंट है, हमें क्या चाहिए, उसके अगले वाले में करवाना है। तो हम क्या करेंगे, रियर को आगे बढ़ा देंगे एक, रियर को एक आगे बढ़ा देंगे, और रियर को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे एक। ठीक है, और फिर एरे के उस रियर वाले इंडेक्स में, एरे के उस रियर वाले इंडेक्स में हम वो डेटा डाल देंगे, हम वो डेटा डाल देंगे जो भी हमें इंसर्ट कराना है। समझ में आया, समझ में आया। मान लो, मान लो अभी
हमारा यहाँ है, ठीक है, फ्रंट रियर, ठीक है। एक और केस आता है, एक और केस आता है कि अगर दोनों यहाँ -1 पे हो, अगर दोनों यहाँ -1 पे हो, ठीक है, तब क्या करेंगे? तो इन दोनों के ये स्टेप 3 मान लो तुम, ये स्टेप 3 मान लो तुम, यहाँ पे एक स्टेप 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप 2 आ जाएगा कि अगर इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, या फिर फ्रंट इक्वल टू -1, या फिर फ्रंट इक्वल टू -1, ठीक है, मतलब हमारा भी जो ये है क्यू है, एरे है, वो एम्प्टी है, ठीक है, अभी हमारा एरे एम्प्टी है, तब क्या करो? उस केस में हमें क्या करना है? फ्रंट और रियर दोनों को उठा के पहले 0 पे डाल देना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब दोनों हमारा -1 पे, अगर फ्रंट -1 पे है तो रियर भी -1 पे होगा ही होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा फ्रंट -1 पे है तब क्या करो? तब पहले हम क्या करेंगे? फ्रंट और रियर दोनों को उठा के इस वाले पे डाल देंगे, ठीक है। फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, इतना कर देंगे। अब उसके बाद फिर एरे के रियर में हम वो डेटा डाल देंगे, एरे के रियर में हम वो डेटा डाल देंगे, बस इतना ही काम करना था, और इसके बाद हम रिटर्न आ जाएंगे, फंक्शन के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने तीनों केस हैंडल कर लिया यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हमारे क्यू में जगह नहीं है तब क्या करो, वो हमने हैंडल कर लिया। अगर हमारी क्यू पूरी एम्प्टी है और फ्रंट और रियर -1 पे ही है तब क्या करो? तब हमने क्या करा? पहले फ्रंट और रियर को उठा के 0 पे डाल दिया, और फिर एरे के रियर में डेटा डाल दिया, मतलब यहाँ पे कोई डेटा आ जाएगा, ठीक है, और फिर रिटर्न कर दो, मतलब फंक्शन के बाहर आ, जब इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फ्रंट भी यहाँ पे है, रियर भी यहाँ पे है, अब जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे तब हम बस रियर को आगे बढ़ा रहे होंगे, रियर को आगे बढ़ा रहे होंगे, फ्रंट को नहीं बढ़ा रहे हैं। और यही तो हमारा तीसरा केस है कि अगर मान लो कि हमारा फ्रंट और रियर दोनों यहाँ पे है, ठीक है, तब क्या करो? रियर को प्लस प्लस कर दो, मतलब रियर को यहाँ कर दो, फ्रंट को हमने छेड़ा नहीं है, रियर को यहाँ कर दिया हमने, और एरे के रियर में डेटा डाल दिया, और एरे के रियर में डेटा डाल दिया, ठीक है। कैसे हुआ इंसर्शन? आपको तीनों केस मैंने हैंडल करके समझा दिए, बहुत ईजी था, ठीक है, कुछ नहीं है, एरे ही है बस। तो हमने इनक्यू ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर लिया, यहाँ पे इनक्यू ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। डी क्यू करे, डी क्यू करे, समझ में आ गया होगा। चलो ऑपरेशन नंबर 2, डी क्यू। डी क्यू मतलब डिलीशन ऑफ एलिमेंट, डिलीशन ऑफ एलिमेंट, ओके। मैंने क्या बोला कि डिलीशन कहाँ से होगा यार? फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल हमें अगर फॉलो करवाना है एरे में, तो डिलीशन स्टार्टिंग से हो रही होगी, डिलीशन स्टार्टिंग से हो रही होगी, तो क्या करना है हमें ये बताओ। हमारे पास एक एरे है, हमारे पास एक एरे है, ओके, मान लो 5 एलिमेंट्स का, यहाँ पे 2 1 3 5 4 ऐसे करके, ठीक है, मान लो यहाँ पे है फ्रंट हमारा, और यहाँ पे हमारा रियर, ठीक है। तो हमें जब डिलीशन करना होगा तो हमें ये 2 वाले को डिलीट करना है, हमें ये 2 वाले को डिलीट करना है। हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, लिटरली बस फ्रंट को आगे बढ़ा दो, बस फ्रंट को आगे बढ़ा दो, पीछे वाले से हमारा एक्सेस खत्म हो जाएगा, पीछे वाले से हमारा एक्सेस खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म यार। बट अब इसमें भी कुछ कंडीशंस आती हैं, इसमें भी कुछ कंडीशन आती है। तो स्टेप वन चेक कर लेते हैं, चेक इफ आर क्यू इज एम्प्टी और नॉट। अगर क्यू एम्प्टी होगी तो हम क्या ही डिलीट करवा पाएंगे यार, लॉजिक है। चेक इफ आर क्यू इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है, सबसे पहला केस कैसे होगा? तो अगर क्यू एम्प्टी होगी तो फ्रंट और रियर -1 पे होगा, अभी तक तो पता चल ही गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर क्यू एम्प्टी होगी तो फ्रंट और रियर हमारा दोनों -1 पे होगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर हमारा फ्रंट -1 पे हो तब डिलीट हो ही नहीं पाएगा भैया, सी आउट कर दो, क्यू अंडर फ्लो, क्यू अंडर फ्लो, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और रिटर्न आ जाओ यार, फंक्शन के बाहर आ जाओ, आगे तो कुछ काम करना ही नहीं है हमें, ठीक है। अगला स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2, चलो अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट केस आता है। मान लो कि हमारे पास ऐसे 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो 2 1 3, ठीक है, ऐसे 3 एलिमेंट्स है, 5 की जगह हमारे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। फ्रंट यहाँ पे था और रियर हमारा यहाँ पे था, ओके। हमने क्या किया? सबसे पहले फ्रंट को डिलीट किया, ठीक है, अब फ्रंट यहाँ आ गया, ओके। फिर हमने क्या किया? फ्रंट को डिलीट किया, अब फ्रंट यहाँ पे आ गया, फ्रंट और रियर दोनों यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें बोले कि फिर से डिलीट करो, तो जब ये 3 डिलीट होगा तो क्या फ्रंट आगे जाएगा?
क्या ये फ्रंट आगे जाएगा? नहीं। जब ऐसा केस रहे ना कि फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे हो, दोनों एक ही पोजीशन पे हो, तब डिलीशन के केस में क्या होगा कि हम ये रियर और ये फ्रंट दोनों को उठा के -1 पे डाल देंगे, दोनों को उठा के -1 पे डाल देंगे कि अब क्यू एम्प्टी है तुम्हारा, तो अब एक काम करो, वापस से -1 से स्टार्ट करो। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि जब ऐसा केस हो ना कि रियर और फ्रंट -1 को छोड़ के किसी और जगह पे दोनों सेम पोजीशन पे हो, दोनों सेम पोजीशन पे हो, तब जो डिलीट करो ना, तब जो डिलीट करो ना, तो उसमें फ्रंट को आगे मत बढ़ाओ, उसमें क्या करो, रियर और फ्रंट दोनों को उठाओ और -1 पे डाल दो। ठीक है, -1 पे डाल दो। ओके, चलो। तो मैंने क्या बोला, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट रियर के बराबर हो तब क्या करो, कुछ नहीं करना, बस फ्रंट को और रियर को दोनों को -1 पे डाल दो, दोनों को -1 पे डालकर रिटर्न आ जाओ। दो केसेस हैंडल हो गए। तीसरा केसेस क्या होगा कि फ्रंट कहीं होगा, रियर कहीं होगा। उस केस में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बस फ्रंट को आगे बढ़ा दो, काम हमारा खत्म। स्टेप थ्री कुछ नहीं करना, फ्रंट को प्लस प्लस कर दो, हमारा काम डन हो जाएगा, हमारा काम डन हो जाएगा। दो ऑपरेशंस हो गए हमारे। चलो, ऑपरेशन नंबर 3 क्या था देखें। ऑपरेशन नंबर 3 था हमारा फ्रंट एलिमेंट। अब ये तो छोटी छोटी चीजें हैं यार। फ्रंट एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, फ्रंट एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस एरे के फ्रंट इंडेक्स को कॉल कर लो, हमारा फ्रंट एलिमेंट हमें मिल जाएगा। ये तो बच्चों वाली चीज हो गई। नंबर 4, लास्ट एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो रियर हमारा लास्ट पे है, तो अगर हम एरे के रियर को कॉल कर दें तो हमें हमारा लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा, हमें हमारा लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, बट इन दोनों के पहले क्या करो, चेक कर लो कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट इक्वल टू -1, सी आउट कर दो भैया, क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, क्यू ही एम्प्टी है तो हम फ्रंट और रियर कहाँ से ही बता पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी चेक कर लो कि अगर हमारा फ्रंट -1 पे है तो रिटर्न कर दो, सॉरी, सी आउट कर दो, क्यू इज एम्प्टी, सी आउट कर दो, क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, समझ में आ गया फ्रंट और लास्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, तो बहुत छोटी चीज थी। अगला ऑपरेशन क्या है, लेंथ। अगला ऑपरेशन क्या, लेंथ 4। लेंथ कैसे निकालेंगे यार, लेंथ कैसे निकालेंगे यार, मैं कह रहा हूं फ्रंट से स्टार्ट करो ट्रेवल करना और रियर तक चले जाओ। हमारे पास एक एरे है, ठीक है, मान लो 2 1 4 3 5 ऐसे करके। ठीक है, फ्रंट हमारा यहाँ पे है, रियर हमारा यहाँ पे है। तो अगर हमें इसका लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, हम बस फ्रंट से स्टार्ट करेंगे और रियर तक चले जाएंगे और एक काउंटर वेरिएबल लेंगे, उसको बस प्लस प्लस करते जाएंगे, हमें हमारा मिल जाएगा। कैसे करेंगे, फॉर लूप चला देंगे यार। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, अरे यार, हाँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, नहीं, आई इक्वल टू फ्रंट। ठीक है, आई इक्वल टू फ्रंट। ठीक है, और आई लेस देन इक्वल टू रियर, आई लेस देन इक्वल टू रियर, और आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस। इसमें क्या करो, एक बाहर इंट सी एन टी ले लो। ठीक है, इंट सी एन टी इक्वल टू 0। अब क्या करो, सी एन टी को प्लस प्लस कर दो, सी एन टी को प्लस प्लस कर दो। तो आई गेस इतने से हमारा काम चल जाना चाहिए। ठीक है, ड्राई रन करके देख लेते हैं। आई पहले यहाँ होगा, ठीक है, आई पहले यहाँ होगा। ठीक है, चेक करा कि हाँ, तो ये प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे आ गया, तो सी एन टी की वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे आया, फिर से चेक किया, सी एन टी की वैल्यू हो गई हमारी 2। इस वाले पोजीशन पे आया, सी एन टी की वैल्यू होगी 3। इस वाले पोजीशन पे आया, सी एन टी की वैल्यू होगी 4। इस वाले पोजीशन पे आ गया, हमारी सी एन टी की वैल्यू होगी 5। ठीक है, अब आई प्लस प्लस होगा तो हाँ लूप ये हमारा काम कर जाएगा, ये हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान करके देख लेते हैं यार, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ पे था, चेक करा, हाँ, तो 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, चेक करा, हाँ ठीक है, 2 हो गया। फिर यहाँ पे आया, चेक करा, हाँ 3 हो गया। फिर यहाँ पे आया, चेक करा, 4 हो गया, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया, चेक कर लिया, 5 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो काम हमारा हो गया। 5 में रिटर्न कर देंगे हम, सी एन टी हमारा लेंथ मिल जाएगा, रिटर्न कर देंगे हम सी एन टी हमारा लेंथ
मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा लेंथ फंक्शन भी हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है। नंबर 6 क्या था हमारा, एम्प्टी। नंबर 6 क्या था हमारा, एम्प्टी फंक्शन। और एम्प्टी के लिए तो अभी तक जितने कंडीशन लिखते आ रहे हैं सेम ही होगा, कुछ नहीं है। अगर फ्रंट अगर फ्रंट हमारा -1 पे रहे, रिटर्न ट्रू, ठीक है। एल्स रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। 6 फंक्शन हमारे डन हो गए। एरे को हमने, एरे की हेल्प से हमने क्यू को इंप्लीमेंट कर दिया। कोड करके देख लेते हैं और भी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आपको। चलो कोड कर लेते हैं यार। चलो, तो ये हमने लास्ट वीडियो में एसटीएल वाला कर लिया था, ठीक है। अब एक फाइल बना लेते हैं वापस से हम, क्यू एरे, ओके, क्यू एरे इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी, ठीक है। चलो फटाफट कर लेते हैं, कोड बहुत ही इजी होने वाला है, ठीक है। क्यू एरे इम्प्लीमेंटेशन, ओके, क्यू एरे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कैसे करते हैं अभी दिख जाएगा यार। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमें क्या क्या चाहिए, एक हम क्लास बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, सॉरी, एक हम हम्म, एक हम क्लास बना लेते हैं। किस नाम का, मान लो क्यू नाम का हम क्लास बना लेते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन डाल देते हैं, यहाँ एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, ओके। तो मैंने क्या बोला कि हमें क्या क्या चाहिए, एक एरे चाहिए और डायनेमिक एरे चाहिए हमें, तो मैंने एक ले लिया, एक एरे, ओके। एक साइज भी चाहिए यार, एक साइज भी चाहिए, एक फ्रंट चाहिए और एक क्या चाहिए, रेयर, एक रेयर चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें हम साइज पास करेंगे, जिसमें हम साइज पास करेंगे। और हम क्या कहेंगे कि दिस के साइज में साइज डाल दो, दिस के साइज में साइज डाल दो, ठीक है। मतलब ये जो हमने साइज नाम की एक प्रॉपर्टी इस क्लास में बनाई है, तो जो भी हम इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करेंगे ना, वो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू वो हो जाए, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स ये मैं क्या कंस्ट्रक्टर वगैरह का काम कर रहा हूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो आप जाके जरूर से देख लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बनाया है, कहाँ गया ये, C++ कंफ्यूजन बस्टर में, यहाँ पे जो है ना, लेक्चर नंबर 2 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला, ठीक है, एंड द दिस कीवर्ड। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी इस वीडियो को समझने में, ठीक है। तब तक के लिए ये समझ लो, ये देख लो, ठीक है, कैसे होता है, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, ठीक है। अब हमें साइज मिल गया, हम क्या करें, अब इस एरे को हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं हम इनिशियलाइज एरे को, तो मैंने लिखा एरे इक्वल टू न्यू इंट और साइज, ठीक है। एरे इक्वल टू न्यू इन साइज, ये हमारा एरे इस साइज का तैयार हो गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला, फ्रंट और रियर को कहां से इनिशियलाइज करना है, तो -1 से। तो मैंने लिख दिया फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, हमें अब कुछ करना ही नहीं है, तो एक काम करें, हम अंदर ही बना लेते हैं सारा, अंदर ही बना लेते हैं सारा, ठीक है। चलो क्या क्या बनाना है, अंदर बना लो बाहर बना ले, बाहर बना लेते हैं यार, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले साइज बना लेते हैं, तो क्यू, नाम डाल देते हैं हम क्यू, और साइज डाल देते हैं मान लो 5, हमने साइज डाल दिया 5, तो हमारे 5 साइज का एक एरे बन के तैयार है, 5 साइज का हमारा एक एरे बन के तैयार है, ठीक है। फंक्शन 1 वॉइड इन क्यू, वॉइड इन क्यू, ठीक है। इसमें पैरामीटर क्या जाएगा, एक डेटा जाएगा यार, एक डेटा जाएगा, बिना डेटा का तो हम इंसर्शन करा ही नहीं पाएंगे ना। स्टेप 1 क्या था, चेक कर लो कि क्या हमारी एरे फुल है या नहीं है, ठीक है। फुल के लिए कंडीशन क्या था कि इफ रियर इक्वल टू साइज -1, अगर ये कंडीशन रहे तब क्या करो, तब क्या करो, तब सी आउट कर दो क्यू ओवरफ्लो, क्यू ओवरफ्लो, ओके। और इतना करने के बाद बाहर आ जाओ, ठीक है। तब आपको दिख रहा होगा कि यार ये एरर आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी 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 वाई, मैं क्या करूंगा, इसको हम अपने इस क्लास के अंदर ही डाल देंगे, हम अपने इस क्लास के अंदर ही डाल देंगे, ओके, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, ओके। हम्म,
रिटर्न आ जाओ। दूसरा स्टेप क्या था कि ओवरफ्लो का कंडीशन चेक हो गया। और दूसरा स्टेप क्या था देख लेते हैं यार। हाँ, अगर दोनों का साइज -1 हो, मतलब दोनों हमारे -1 पे हो, ठीक है, तब क्या करना है हमें। अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू -1 पे हो, मतलब अभी तक हमारी क्यू एम्प्टी हो, तब क्या करो, कुछ नहीं करो, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0 कर दो, दोनों को 0 पे डाल दो, और फिर एरे के रियर में हमारा वो डेटा डाल दो। एरे के रियर में हमारा वो डेटा डाल के फंक्शन के बाहर आ जाओ, खत्म। दो स्टेप हो गए हमारे। अब ये दो केसेस नहीं हुए, तब हमारा क्या काम है, कुछ नहीं, रियर को क्या करो, प्लस प्लस कर दो, और एरे के रियर में एरे के रियर में हमारा वो डेटा डाल दो, ठीक है, खत्म हो गया। छोटी सी कोड थी, बस 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ठीक है। ये हमारा काम हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा काम यहाँ पे हो गया है। सही है, सही है, चलो। तो एक बार क्या करते हैं हम, फ्रंट वाला कॉल करके देख लेते हैं, पहले एम्प्टी वाला लिख लेते हैं ताकि पता चले। बोल कि हमारा इंसर्शन हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, इज एम्प्टी, ठीक है, इसमें कुछ पास नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू -1 हो, अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू -1 हो, तब क्या करो, तब रिटर्न कर दो ट्रू, कि हाँ एम्प्टी है, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि बस हमने क्यू तैयार करा है, ठीक है, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो अगर हम अभी ये इज एम्प्टी कॉल करें तो हमारा ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सी आउट करूं क्यू डॉट इज एम्प्टी, यहाँ पे आ गया हमारा, तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। 1 मिलना चाहिए, तो एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है, पता चल जाएगा ना कि फंक्शन सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, उस हिसाब से फिर आगे काम होगा ना। 1 आ गया, मतलब हमारी एम्प्टी वाली सही से काम कर रही है, ओके। अब मैं इसमें पुश करके देखता हूँ यार, अब मैं इसमें कुछ पुश करके देखता हूँ, क्यू डॉट इन क्यू, मैं इसमें डाल देता हूँ 4। तो अब मैंने एक एलिमेंट पुश किया है, तो अब इज एम्प्टी वाला आउटपुट क्या आएगा हमारा, तो अब एम्प्टी नहीं होगी तो 0 आना चाहिए। 0 मतलब पुश वाला जो ऑपरेशन है वो सही से कॉल हो रहा है, ठीक है, और एम्प्टी वाला भी सही से काम कर रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, फ्रंट वाला और लास्ट वाला भी लिख लेते हैं, तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंट फ्रंट, ठीक है, एक फंक्शन हमने बना लिया, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एरे के फ्रंट को, रिटर्न कर रहे हैं एरे के फ्रंट को, ठीक है। सिमिलरली इंट लास्ट, और इसमें हम क्या रिटर्न कर देंगे, एरे के रियर को, एरे के रियर को। बट इन दोनों के पहले मैंने क्या बोला कि चेक कर लो कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1 रहे, तब क्या सी आउट कर दो क्यू एज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, और फंक्शन के बाहर आ जाओ, फंक्शन के बाहर आ जाओ, ठीक है, रिटर्न -1, रिटर्न -1, ठीक है, क्योंकि इन टाइप है ना। और इफ फ्रंट इक्वल टू -1, अरे यार कॉपी पेस्ट ही कर देता, कोई बात नहीं, सी आउट क्यू इज एम्प्टी, और इतना करने के बाद रिटर्न आ जाओ, ठीक है, रिटर्न कर दो -1, खत्म। चलो, तो एक बार फ्रंट और लास्ट वाला कॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी 4 इनपुट हुआ है हमारा, तो अगर मैं फ्रंट कॉल करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूं क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, तो क्या आना चाहिए आउटपुट, क्या आना चाहिए आउटपुट, सी आउट कर ले क्यू डॉट लास्ट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट, यहाँ भी एंड लाइन दे देनी तो सेम ही लाइन में सारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस एम्प्टी का आउटपुट आएगा 0। फ्रंट का आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बस एक ही एलिमेंट है, तो फ्रंट भी 4 है, लास्ट भी 4 ही होगा, तो 044, क्या 044 हमारा आता है आउटपुट, क्या कह रहा है ये, प्रीवियस डिक्लेरेशन इंट क्यू फ्रंट, कुछ तो एरर आया है आई गेस, एरर इंट क्यू फ्रंट तो प्रीवियस डिक्लेरेशन इंट फ्रंट, ओके। तो यहाँ पे हम फ्रंट एलिमेंट, ठीक है, और लास्ट एलिमेंट ये कर देते हैं, ठीक है, क्लियरली
एरर क्यों आया अभी मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंट फ्रंट डाला था ना, तो यहाँ पे हमने इंट फ्रंट ऊपर भी डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए वो क्या रहा कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि कौन सा वाला आप फ्रंट को ये करना चाह रहे हो। तो अब देख लेते हैं, इसको एक बार क्लियर कर ले। क्या 044 हमारा आता है आउटपुट? 044 हमारा आउटपुट आ गया, मतलब हमारा 3 फंक्शन हमारे हो चुके हैं, सही से काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम डीक्यू फंक्शन लिख लेते हैं, मतलब डिलीशन के लिए फंक्शन लिख लेते हैं। तो वॉइड डीक्यू, कोई डेटा जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या हमारा क्यू एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो क्या करो, सी आउट कर दो क्यू अंडर फ्लो, क्यू अंडर फ्लो, ठीक है। और इसके बाद फंक्शन के बाहर आ जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा केस क्या बताया था मैंने, कि अगर फ्रंट इक्वल टू रियर हो, अगर फ्रंट और रियर एक ही जगह पे हो, तब क्या करो, फ्रंट को रियर को दोनों को -1 पे लाके डाल दो और फंक्शन के बाहर आ जाओ, फंक्शन के बाहर आ जाओ, ठीक है। ये काम भी हमारा हो गया। अब इन दोनों केसेस के अलावा कोई तीसरा केस होगा तो कुछ नहीं करना भैया, बस फ्रंट को प्लस प्लस कर दो, हमारा काम हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इसमें 2-3 एलिमेंट और डाल के देख लेते हैं। क्यू डॉट इन क्यू, ठीक है, मैंने डाल दिया 6, ठीक है। और क्यू डॉट इन क्यू, क्यू डॉट इन क्यू मैंने डाल दिया 9। तो सबसे पहले एरे में होगा 4 एंड फिर 6 एंड फिर 9, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमारा क्यू डॉट इज एम्प्टी 0 देगा, क्यू डॉट फ्रंट हमें 4 देगा और क्यू डॉट लास्ट एलिमेंट हमारा देगा 9। तो पहले एक बार इसको रन कर लेते हैं, फिर डीक्यू करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा। तो 049 आ रहा है, ठीक है, इनके हमारा हो रहा है। अब इसको एक बार क्या करते हैं, डिलीट करके देखते हैं, ठीक है, क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो कि 4 वो हमारा डिलीट हो रहा है। तो अगर 4 डिलीट हो जाएगा तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 6। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0, 6 और 9 आउटपुट आना चाहिए हमारा। अच्छा, सेलेक्ट करके आप नहीं रन कर सकते, ठीक है। तो हमारा 069 आना चाहिए, 069 आ चुका हमारा, मतलब हमारा डीक्यू फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी है यार, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो कितने फंक्शन हो गए, 1 2 3 4 और 5 फंक्शन हो गए हमारे। क्या बचा, लेंथ बचा। ठीक है, लेंथ बचा, इंट लेंथ, ठीक है। लेंथ फंक्शन सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इफ क्या हमारा फ्रंट इक्वल टू -1 पे है। अगर हाँ तो भैया सी आउट कर दो क्यू जो है आपका इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। और इतना के बाद तो बाहर ही आ जाओ, कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे काउंटर बना लिया सी एन टी इक्वल टू, उसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फॉर लूप चला लिया कब तक, इंट आई इक्वल, आई को हमने स्टार्ट कर दिया फ्रंट से, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू रियर, ठीक है। और आई प्लस प्लस, क्या करो, कुछ मत करो, सी एन टी को प्लस प्लस कर दो। और जब ये बाहर आ जाए तो रिटर्न कर दो सी एन टी को, रिटर्न कर दो सी एन टी को। लेंथ फंक्शन हमने लिख लिया है, लेंथ फंक्शन में लिख लिया, काम करता हूँ। ठीक है, अब ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा, हाँ ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ओके। तो लेंथ फंक्शन में लिख लिया, रिटर्न कर लिया सी एन टी को। तो अभी हमारे में 6 और 9 बस दो ही एलिमेंट है। तो अगर हम सी आउट करें लेंथ, सी आउट करें क्यू डॉट लेंथ, तो हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर आता है तो हमारे सारे फंक्शंस बहुत ही अच्छे से काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो रिटर्न -1 यहाँ पे कर देते हैं यार, क्योंकि इंटीजर टाइप फंक्शन है तो हमें एक इंटीजर तो रिटर्न करना ही करना है, हाँ इसीलिए एरर आ रहा था। चलो, 2 आ गया हमारा, हमारे सारे फंक्शंस बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। एक बार और डी क्यू करके आपको दिखा देता हूँ, क्यू डॉट डी क्यू। अब बस हमारे क्यू में बस 9 बचा है, बस एक एलिमेंट बचा है, ठीक है। तो 0690, सॉरी 0691, हाँ 9 बचा है ना, 0991, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ। तो 469 हमने इंसर्ट करा और फिर मैं 2 बार डी क्यू कर दिया, तो 4 और 6 डिलीट हो गया, तो बस हमारे पास बचा 9। तो हमने इज एम्प्टी कॉल किया तो हमें 0 मिल गया, हमने फ्रंट एलिमेंट कॉल किया तब चूंकि 9 ही पहला एलिमेंट है और 9 ही आखिरी एलिमेंट है, तो 9 और 9 आ गया, और लेंथ हमने कॉल किया 1 आ गया। तो हमारा फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5 और फंक्शन 6, हमारे 6 फंक्शन सारे के सारे इम्प्लीमेंट मैंने आपको करके दिखा दिया यार। तो बहुत इजी था, कुछ हार्ड था नहीं, ठीक है।
अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले यार, और भी अच्छे तरीके से और भी इजी तरीके से बहुत ही टॉपिक्स हैं यार डेटा स्ट्रक्चर में, सब सिखाऊंगा, ठीक है, सब सीखेंगे साथ में मिलकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।